नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एसएससी जीडी के टॉप 40 क्वेश्चनों के साथ। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए इन सभी क्वेश्चनों का आपको बहुत अच्छी से प्रिपरेशन कर लेना है, ताकि आपका एग्जाम में दोस्तों कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और एसएससी जीडी का एग्जाम आपका काफ़ी अच्छा जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान किस भाषा से अपनाया गया है? आपके ऑप्शन है असमिया, गुजराती, बांग्ला या फिर हिंदी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, बांग्ला। हमारा राष्ट्रगान दोस्तों बांग्ला भाषा से अपनाया गया है। यदि मैं बात करूँ कि राष्ट्रगान को लिखा किसने है, तो आर.एन. टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों राष्ट्रगान को लिखा है। और राष्ट्रगान दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। अगर हम बात करें कि राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो दोस्तों राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद भी आर.एन. टैगोर ने ही किया है। किस नाम से किया है? तो द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया है। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों इसका अनुवाद किया गया है। यदि मैं बात करूं कि राष्ट्रगान को संविधान में कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को दोस्तों राष्ट्रगान को अपनाया गया था संविधान में। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? आपके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, उज्जैन, काशी, श्रवणबेलगोला। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्रवणबेलगोला। दोस्तों श्रवणबेलगोला है कहाँ पर? तो श्रवणबेलगोला आपका कर्नाटक में पड़ जाता है। आपको ये बात भी नोट डाउन कर लेनी है। और अगर मैं बात करूं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ही था। और ये दोस्तों इसका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। और अगर मैं बात करूं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था, तो दोस्तों नंद वंश का शासक था घनानंद। किसको? नंद वंश के शासक घनानंद को हराया था और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना करी थी, जिसमें इसकी मदद दोस्तों चाणक्य ने करी थी। चाणक्य ने। चाणक्य का और दूसरा क्या नाम है दोस्तों? तो चाणक्य का और दूसरा नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य या विष्णुगुप्त। और इसमें जब चाणक्य ने इसकी मदद करी थी, तो जब ये जीत गया था, तो उसके बाद चाणक्य इसका क्या बन गया था दोस्तों? प्रधानमंत्री बन गया था। आपको ये भी नोट डाउन कर लेनी है। चाणक्य की दोस्तों एक पुस्तक है, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तो कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र। ठीक है, जो किससे संबंधित है दोस्तों? राजनीति से संबंधित है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेनी है। यदि हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। और जैन धर्म की दीक्षा इसने किससे ली थी दोस्तों? भद्रबाहु से ली थी। आपको ये बात भी नोट डाउन कर लेनी है। यदि मैं बात करूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में कौन आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज इसके दरबार में आया था। ठीक है, और वो बात करूं कि मेगास्थनीज ने दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है दोस्तों इंडिका। इस बात को भी आपको नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन दोस्तों, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है आर्द्र भूमि का संरक्षण, ऑप्शन बी जैव विविधता का संरक्षण, या फिर जलवायु परिवर्तन, या फिर ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, आर्द्र भूमि का संरक्षण। अब दोस्तों रामसर सम्मेलन क्या है? 2 फरवरी 1971 को रामसर जगह पर, रामसर जगह कहाँ पर है दोस्तों? आपका इटली में है। रामसर जगह कहाँ पर है? इटली में है। यहीं पर एक सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर दोस्तों क्या था? आर्द्र भूमि को सुरक्षित रखने की बात कही गई थी। इसीलिए दोस्तों 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि हम बात करें
कि वर्तमान में जो भारत है उसमें कितने रामसर साइट हैं, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो आपको नोट डाउन कर लेना है कि वर्तमान में 75 रामसर साइट हैं दोस्तों। और अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो आपका तमिलनाडु राज्य में है। कितने? 14 रामसर साइट हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है जिसमें 10 रामसर साइट हैं। सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है दोस्तों? सुंदरवन डेल्टा। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पर है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा? आपका कहाँ पर पड़ जाता है? पश्चिम बंगाल में। और यदि मैं बात करूँ पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो चिल्का झील, उड़ीसा। आपको इस बात को भी नोट डाउन कर लेना है। यदि मैं बात करूं कि 75वीं सबसे लास्ट की जो रामसर साइट बनी है वो कौन सी बनी है, तो आपकी बन जाती है कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु का। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आपको नोट डाउन कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छाता योजना की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा या फिर केरल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 56 या फिर अनुच्छेद 63। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और दोस्तों यदि मैं बात करूं कि अनुच्छेद 64 की, तो अनुच्छेद 64 में क्या बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 में बताया गया है। और अनुच्छेद 70 में दोस्तों क्या बताया गया है, तो ये अनुच्छेद 70 में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, यानी राष्ट्रपति का पद खाली है, तो उसके पद का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति इस अवस्था में करेगा। इस बात को भी आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों मैं बात करूं कि अनुच्छेद 56 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 56 में दोस्तों राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। और यदि मैं बात करूं कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। इस बात को भी आपको नोट डाउन कर लेना है। दोनों एक दूसरे को देते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? आपके ऑप्शन है दिसंबर 2013, मार्च 2013, सितंबर 2014 या फिर जून 2015। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। सितंबर 2014 में दोस्तों मेक इन इंडिया पहल के शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीतकार बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपके ऑप्शन है तबला, बी शहनाई, सरोद या फिर बांसुरी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, शहनाई। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और एक बार आपको याद रखनी है कि इन्हें दोस्तों चारों शीर्ष सम्मान मिल चुका है, चारों शीर्ष सम्मान मिल चुका है। और दूसरी बात दोस्तों 15 अगस्त 1947 को इन्होंने लाल किले पे शहनाई बजाई थी। ये बात भी आपको नोट डाउन कर लेनी है। यदि दोस्तों हम बात करें तबला की, तो तबला के लिए अल्लाह रखा खां बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है। अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन। अल्लाह रखा खां और कौन? जाकिर हुसैन बहुत ज़्यादा फेमस हैं दोस्तों तबले के लिए। यदि मैं बात करूं दोस्तों बांसुरी की, तो बांसुरी के लिए हरि प्रसाद चौरसिया बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है दोस्तों, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, हरि प्रसाद चौरसिया। और यदि बात करूं दोस्तों मैं सरोद की, तो सरोद के लिए आपको एक नाम याद रखना है, अमजद अली खां। अमजद अली खां काफ़ी बार दोस्तों ये नाम पूछा जाता है, तो आपको इसको भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के कितने मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया? आपके ऑप्शन है 200 मीटर, 500 मीटर, 800 मीटर या फिर 1000 मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? आपके ऑप्शन है सूरत, पांडिचेरी, मसूलीपट्टनम या फिर नागरहोल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, सूरत। पहली फ्रेंच फैक्ट्री दोस्तों सूरत में लगाई गई थी। और अगर दूसरी पूछ लेता है तो आपको मसूलीपट्टनम
टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत हुई थी? आपके ऑप्शन है 2010, 2002, 2004 या फिर 2008। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। 2008 में आईपीएल की शुरुआत की गई थी। और यदि मैं बात करूँ कि प्रथम आईपीएल की विजेता टीम कौन है, तो आपको याद कर लेना है राजस्थान रॉयल्स। कौन सी टीम है दोस्तों? राजस्थान रॉयल्स। और इसके कैप्टन कौन थे? तो शेन वॉर्न, आपको ये भी याद कर लेना है। कौन थे? शेन वॉर्न। और इसकी उप विजेता टीम कौन थी दोस्तों? चेन्नई सुपर किंग, जिसके कप्तान कौन थे? एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि मैं बात करूं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा आईपीएल को किस टीम ने जीता है, तो आपको याद करना है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने दोस्तों 5 बार आईपीएल जीता है। और उसके बाद दोस्तों कौन है? सीएसके, चेन्नई सुपर किंग 4 बार दोस्तों आईपीएल को जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं में शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? ऑप्शन है मस्तिष्क, फेफड़े, अस्थि मज्जा या फिर हृदय। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं? आपके ऑप्शन है एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले या फिर आरसी भंडारकर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? आपके ऑप्शन है औरंगजेब, बाबर, बहादुर शाह द्वितीय या फिर अकबर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, बहादुर शाह द्वितीय। दोस्तों यही बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था, ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है दोस्तों, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है दोस्तों? सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। यदि ऋग्वेद की दोस्तों हम 9वें मंडल की बात करें, तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है, आपको ये भी याद कर लेना है। यदि दोस्तों ऋग्वेद का हम 10वें मंडल की बात करें, तो इसमें पुरुष सूक्त दिए गए हैं। पुरुष सूक्त वर्ण, कौन से पुरुष सूक्त वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात कही गई है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि हम ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों की बात करें, तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को दोस्तों क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। और यदि हम सामवेद की दोस्तों बात करें, तो सामवेद संगीत से संबंधित था। भारतीय संगीत का जनक दोस्तों सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि यजुर्वेद की बात करें, तो इसमें जो बलि के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं, वो सभी का उल्लेख इसमें किया गया है। और आपको एक बात ये और भी नोट डाउन कर लेनी है कि यजुर्वेद दोस्तों गद्य और पद्य, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है, आपको ये भी याद कर लेना है। और अथर्ववेद की दोस्तों हम बात करें, तो अथर्ववेद में जो जादू टोना टोटका के मंत्र होते हैं, वो सभी अथर्ववेद में लिखे गए हैं। और दोस्तों अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया था। और अथर्ववेद दोस्तों लड़की के जन्म की निंदा करता है। कौन सा वेद लड़की के जन्म की निंदा करता है? अथर्ववेद, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, भारत का कौन सा राज्य पश्चिमी तटीय सीमा नहीं बनाता है? तो आपके ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गोवा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोस्तों पश्चिमी तटीय सीमा नहीं बनाता है। यहाँ पर दोस्तों मैप के द्वारा मैं समझा देता हूँ। देखिए इधर का जो एरिया है ये सभी पूर्वी तटीय हो जाता है, और ये एरिया जो है आपका दोस्तों इसको पश्चिमी तटीय एरिया कहते हैं। तो आपका कौन कौन सा एरिया है? सबसे पहले गुजरात आपका पश्चिमी तटीय सीमा बनाता है, गुजरात। उसके बाद दोस्तों आपका महाराष्ट्र है। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा देखिए गोवा दिया गया है, ये कर्नाटक है और ये केरला है। यानी ये 5 राज्य दोस्तों आपका पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं। और इधर आपका आ जाते हैं, तो इधर आपका देखिए वेस्ट बंगाल इधर पड़ जाता है, इधर उड़ीसा पड़ जाता है, और यहाँ पर दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। ये जो दोस्तों 4 राज्य हैं ये आपके पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं, आपको ये नोट डाउन कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? ऑप्शन है अराकान योमा, सुलेमान, या फिर साल्ट रेंज, या फिर पीर पंजाल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, पीर पंजाल। दोस्तों अराकान योमा कहाँ पर है? म्यांमार में है, आपको ये भी याद कर लेना, म्यांमार में दोस्तों आपका अराकान योमा है। सुलेमान और साल्ट रेंज कहाँ पर है? आपका पाकिस्तान में स्थित है, आपको ये नोट डाउन कर लेना है। और पीर पंजाल दोस्तों हमारा भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? आपके ऑप्शन है दाब, केशिकात्व, शयानता, या फिर पृष्ठ तनाव। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, केशिकात्व के कारण लैंप की बत्ती में तेल दोस्तों ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? आपके ऑप्शन है पंडित रामचंद्र प्रसाद, स्मृति ईरानी, अर्जुन मुंडा, या फिर मनसुख मंडाविया। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, स्मृति ईरानी। दोस्तों श्रीमती स्मृति ईरानी भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। यदि दोस्तों हम बात कर लें पंडित रामचंद्र प्रसाद की, तो पंडित रामचंद्र प्रसाद क्या है इनके पास दोस्तों? इस्पात मंत्रालय है, आपको ये नोट डाउन कर लेना है। यदि बात करें अर्जुन मुंडा की, तो दोस्तों इनके पास कौन सा मंत्रालय है? जनजातीय मंत्रालय है। और यदि हम बात करें मनसुख मंडाविया की, तो इनके पास दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन सा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। और दूसरा रासायनिक उर्वरक मंत्रालय, आपको ये नोट डाउन कर लेना है, पूछा जा सकता है दोस्तों। यदि आप दोस्तों कहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कौन सा मंत्रालय किसके पास है आपको, लेकिन इसके लिए दोस्तों कमेंट करना है। और अगर हमारी वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए बेंगलुरु कर्नाटक, बी कोलकाता पश्चिम बंगाल, सी गुरुग्राम हरियाणा, या फिर डी मेरठ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, बेंगलुरु कर्नाटक। बेंगलुरु कर्नाटक में दोस्तों इसरो का मुख्यालय है। यदि हम बात करें इसरो की फुल फॉर्म की क्या होती है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और यदि बात करें दोस्तों इसरो की स्थापना की, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 15 अगस्त 1969। ये आपको याद कर लेना, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और यदि हम बात करें कि इसरो के संस्थापक कौन है, तो इसरो के संस्थापक दोस्तों विक्रम साराभाई हैं। कौन है? विक्रम साराभाई। और यही दोस्तों इसरो के प्रथम अध्यक्ष भी थे, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों हम बात करें कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपके एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ हैं, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और दोस्तों यदि बात करें हम कि इसरो का एक प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह कौन सा है, तो उसका नाम है दोस्तों सतीश धवन। कौन सा नाम है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये है कहाँ पर दोस्तों? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। ये खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों आपको इसी बात को ध्यान में रखना है कि आपको छोटी प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको उस हद तक प्रिपरेशन करनी है कि आपका एसएससी जीडी दोस्तों क्लियर हो जाए और आपको भी एक सरकारी नौकरी मिल जाए, ताकि आप भी अपना पूरा आसमान नाप सकें। यहाँ पर दोस्तों आपका हिंदी शुरू हो जाता है। हिंदी के 20 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ताकि आपका एक बार हिंदी से अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम जल्दी जल्दी से हिंदी को भी एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके सही शब्द क्या है उसके लिए? तो आपके ऑप्शन है अप्रमाणित, अनुप्रमेय, प्रमेय, या फिर प्रामाणिक। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अप्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए सही शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है जितेंद्रिय, अज्ञेय, जलचर, या फिर जिज्ञासु। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, जिज्ञासु। जिसमें दोस्तों जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहा जाता है। और दोस्तों यदि हम बात करें जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, तो उसे जितेंद्रिय बोला जाता है। और जो जल में निवास करता है उसको जलचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी यहाँ पर शुद्ध लिखी गई है। आविष्कार की दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, आविष्कार।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शन है विनायक, एकदंत, धनद या फिर लंबोदर। तो दोस्तों आपने ये तीनों आप पढ़ा होगा, विनायक, एकदंत, धनद, लंबोदर। लेकिन दोस्तों धनद यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। धनद गणेश का पर्यायवाची नहीं है। और लेकिन दोस्तों धनद है किसका? तो धन से आपको पता चल रहा होगा दोस्तों, कुबेर का ये पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वर्तनी शुद्ध लिखी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, अंत्याक्षरी सही लिखा गया है। यदि बात करें दोस्तों पूजनीय की, तो ये पूजनीय ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, पूजनीय। ठीक है। यदि हम बात करें तदुपरांत की, तो ये दोस्तों तदुपरांत होता है, तदुपरांत इसको शुद्ध भाषा में बोला जाता है। और कवियत्री का दोस्तों आप सभी जानते हैं, कवियत्री इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है अभियांत्रिक, अत्यधिक, निरोग या फिर निरपराधिनी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, निरपराधिनी। दोस्तों निरपराधिनी सही लिखा गया है। यदि हम बात करें अभियांत्रिक की, तो इसका क्या हो जाएगा, अभियांतर, अभियांतर ये इसका सही वर्तनी हो जाएगी। यदि बात करें अत्यधिक की, तो दोस्तों अत्यधिक होता है ये, अत्यधिक। और यदि बात करें निरोग की, तो दोस्तों इसको निरोग इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ बताइए। आपके ऑप्शन है छोटा बड़ा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना, असंभव काम करना या फिर रंग बिरंगा होना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, बेमेल तथा बेढंगा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, अंजर पंजर ढीले करना। ऑप्शन है आपके पिंजरे की मरम्मत करना, पिंजरा खाली करना, बुरी तरह मारना या फिर बुरी तरह सताना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बुरी तरह मारना, यानी अंजर पंजर ढीले कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, अनुशासन सफलता की खाली स्थान भरना है आपको, क्या है? आपके ऑप्शन है जड़ है, उन्नति है, कुंजी है या फिर प्रगति है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, कुंजी है, अनुशासन सफलता की कुंजी है। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड इसी तरीके क्वेश्चन मैं लाता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रोहन ने समाज कल्याण कार्य में खालिस्तान योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर खालिस्तान था। तो कौन सा खालिस्तान यहाँ पर आएगा? भरपूर संदेह, अथक विश्वासघात या फिर जी तोड़ अटूट बेहद युति। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भरपूर संदेह। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में भरपूर योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर संदेह था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? आपके ऑप्शन है संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक या फिर संकेतवाचक। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इच्छावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्द्र का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है नम्न, नम, शुष्क, गीला या फिर लचीला। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शुष्क। शुष्क दोस्तों आर्द्र का विलोम शब्द है। यदि बात करूँ मैं गीला की, तो गीला का विलोम शब्द क्या हो जाता है? सूखा। और यदि बात करें लचीला की, तो लचीला का दोस्तों आपका हो जाएगा कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन है अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी या फिर अनुयायी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, अनुपम। यदि दोस्तों हम बात करें अल्पज्ञ की, जो कम जानता हो उसे क्या बोलते हैं? कम जानता हो उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। और यदि बात करें जिसे एक विषय का ज्ञान हो, तो वो ज्ञानी होता है। यदि बात करें जो कोई तीसरे की अनुयायी की, तो जो किसी का अनुसरण करता है उसको अनुयायी कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि या फिर मंदाग्नि। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, जठराग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपके ऑप्शन है कानन, कांतार, विपिन या सुरभोग। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, सुरभोग। दोस्तों सुरभोग किसका है? अमृत का पर्यायवाची शब्द है, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको महात्म्य को बताना है कि कौन सा सही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है,
तम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, अधिशासी। ये वाला अधिशासी दोस्तों सही वर्तनी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न मुहावरे का सही अर्थ स्पष्ट कीजिए। आंख बिछाना, तो इसका दोस्तों आपके ऑप्शन है प्रतीक्षा करना, अनदेखा करना, अत्यधिक स्नेह देना या फिर धमकाना। तो यहाँ पर दोस्तों आंख बिछाने का मुहावरा सही हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, प्रतीक्षा करना। यदि हम बात करें अनदेखा करना, तो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान ना देना। अनदेखा करना, ध्यान ना देना। अत्यधिक स्नेह देना का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंखों में बसा लेना। यदि हम बात करें धमकाना की, क्या हो जाएगा, तो आंख दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जूतियों में दाल बांटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो दोस्तों ये होमवर्क है, HW है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर सही क्या है। और दोस्तों अब अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, ये भी दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर से बताना है। और यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।